सेकंड और थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल लीग इन द वर्ल्ड आईपीएल नाउ ओवरऑल स्पोर्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई 26,000 करोड़ मेरे हाल में। नहीं हूं ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूं क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ, ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में, और मेरे ख्याल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स गए। वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। तो मैं किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है। जिस दिन ये पर्स का बैरियर टूट गया, क्योंकि आप देखिए जो जिनके पास आईपीएल की टीमें हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, उनके लाखों करोड़ों के टर्नओवर है। यानी कि आप देखिए 2 लाख करोड़ रेवेन्यू आप देखेंगे रिलायंस का, या और भी जो कंपनियां हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को देख लीजिए, इंडिया सीमेंट साउथ की बहुत बड़ी सीमेंट की कंपनी है। तो उनके लिए ये पीनट मनी है, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये मतलब उनका दिन का खर्चा है, समझ लीजिए, इतना जितना वो दे रहे हैं प्लेयर्स को। जितना अगर जिस दिन आपने बैरियर हटा दिया, जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में होता है, जो कि स्पेनिश लीग में होता है, कि आप भैया 200 करोड़ रुपए के दे सकते हैं, वो बैरियर जिस दिन हट गया ना यहाँ से, तो ये प्राइस कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। मैं अभी भी चलो एक बात कहता हूँ, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। आपको लगता है कि सिंस पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इस स्टेज पर आ गई है कि किसी भी इंटरनेशनल लीग को जो कम्पीट कर सके? आईपीएल ही है जो स्टैंड आउट करती है, और वो बिल्कुल अपनी जो कह लें कि फाइनेंशियल मसला है उसकी वजह से स्टैंड आउट करती है। वो इतने का प्लेयर ले लेते हैं जितने की 3 टीमें होती हैं यहाँ पर। तो यही बेसिक डिफरेंस है, इसलिए सारे बड़े प्लेयर्स उधर जाना भी चाहते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, उनके लिए कैलेंडर में स्पेस भी बन जाती है। ये बात क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है कि धोनी के पहले 3 मैचेस की टिकट अभी से नहीं मिल रही है। अभी पहला मैच होना है, फिर दूसरा होना है, फिर तीसरा होना है। और जब मैंने 1-2 इंडियन जर्नलिस्ट से बात की, उन्होंने बोला यार धोनी के जब भी मैच होता है ना तो टिकट मिलना आसान नहीं होता। सो एक मोहाली एक वेन्यू ऐसा है जहां पर आईपीएल का टिकट आपको मिल जाता है, अदरवाइज आईपीएल के टिकट आपको आसानी से मिलते नहीं है। खासकर कल का मैच है तो आज इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर धोनी का है तो शॉर्ट हो जाती है टिकट्स। वो बड़ी मतलब छोटी वाली टिकट भी है ना, वो भी वीआईपी टिकट बन जाती है क्योंकि धोनी ब्रांड है। तो आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, और आईपीएल की शुरुआत होते ही क्रेज साफ दिखाई दे रहा है आईपीएल का। अगर बात करें मैचेस की और उनके टिकट की, तो जिस मैच में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं उसकी टिकट ही शॉर्ट हो चुकी है, कम पड़ चुकी है टिकटें। ऐसी सिचुएशन है, जिस लेवल का पैसा आईपीएल में दिया जा रहा है इस वक्त, और जिस लेवल का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय डेवलप हो चुका है भारत में, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि भारत में क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। और भारत में क्रिकेट का भविष्य उज्जवल इसीलिए है क्योंकि भारत का भविष्य उज्जवल है। ऐसे में जो ये इवेंट 2 महीने चलने वाला है, इसकी वैल्यू अगर बात करें 2023 की तो 92,500 करोड़ रुपए में वैल्यू थी। बात करें डॉलर्स की तो 11 बिलियन डॉलर की रकम बनती है। वहीं बात करें जो इकोसिस्टम इस समय डेवलप हुआ, बहुत बढ़ जाएगी। तो इसको बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसों की कमी किसी के पास नहीं है। ये आप सोचिए कि स्टॉक होता है ना, जैसे कि कई बार हमने टीम खरीदी हुई है, हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो इन लोगों में तो पीनट है। ये जितनी भी फ्रेंचाइजी जो ओनर्स, आप देखिए ना, लखनऊ सुपर जायंट्स 5.5 करोड़ रुपए की, और गुजरात टाइटंस 5.5 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइज है, खरीदा है हमको बीसीसीआई से। और 7 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइज है, 7,000 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइज है आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स। 7,000 करोड़ रुपए की लखनऊ सुपर जायंट्स, 5,500 करोड़ रुपए की गुजरात टाइटंस। तो आप सोचिए ना कि उन कंपनियों के पास कितना पैसा होगा। हाँ, ये जो लास्ट ईयर जब ये दोनों टीमों की ऐड हुई थी तकरीबन मेरा ख्याल है 12-14 हजार करोड़ का उस वक्त का ये इनका था। अच्छा, मोहाली एक वेन्यू ऐसा है जहां पर आईपीएल का टिकट आपको मिल जाता है, अदरवाइज आईपीएल के टिकट आपको आसानी से मिलते नहीं है। खासकर कल का मैच है तो आज इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर धोनी का है तो शॉर्ट हो जाती है टिकट्स। वो बड़ी मतलब छोटी वाली टिकट भी है ना, वो भी वीआईपी टिकट बन जाती है क्योंकि धोनी ब्रांड है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज तो ये है जो सब लोग कहते हैं कि भाई जैसे सीएसके और आरसीबी का मैच, आप स्टार्स लेने, रविंद्र जडेजा, धोनी है, डेवन कॉर्नवाई हैं, गायकवाड हैं, इसके अलावा शुभमन दुबे हैं, जबकि आरसीबी में चल जाए मैक्सवेल खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, फाफ डु प्लेसिस हैं। ये वो नाम है जो दुनिया के किसी भी ग्राउंड के अंदर आपस में टकराएंगे तो रश बनेगा। तो बहुत पैसा आया, जैसी आईपीएल चलती चली गई पैसा बढ़ता चला गया। उसके बाद शुरू हुई पीएसएल, मेरा ख्याल है दूसरी किसी भी क्रिकेट बोर्ड की जो लीग थी वो दूसरी 2008 में पहली आईपीएल हुई, 2016 में 8 साल के बाद पहली पीएसएल। ठीक है, तो क्रिकेट जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स थे वो आए इस तरफ कि भाई अब पीएसएल भी स्टार्ट हुई है, फिर दूसरी बिग बैश हुई, फिर श्रीलंका प्रीमियर लीग हुई। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जब अब लीग हो रही है ना, उसमें पैसा ज्यादा है, पीएसएल या उससे ज्यादा पैसा है। ठीक है, अच्छा एक चीज हमारे क्रिकेट बोर्ड को समझनी चाहिए भाई, जब दूसरी लीग में जाते हैं ना या आईपीएल खेलने जाते हैं, उनको घूमने फिरने का मौका मिलता है, उनके पास कोई पाबंदियां उनके ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, हमारे इधर सिक्योरिटी, सुने मैं वही कह रहा हूँ, हमारे सिक्योरिटी बहुत है, आप जा नहीं सकते, आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको रोक दिया जाता है, एंजॉय नहीं करने दे रहे ना। देखिए फॉरनर्स के लिए जब तक उनकी जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं रखोगे तो वो कैसे इतना टाइम गुजारेंगे। कितने प्लेयर्स हमारे सामने हैं
पीएसएल से निकल के चले गए, 2-4 दिन के लिए वापस आ गए, फिर और प्लेयर्स भी इस तरह होते हैं। तो आप देखें ना कि अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई, आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले वहां आए हुए थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खड़े हुए थे। वो विमेन प्रीमियर लीग थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं कर सके कि हम उनको यहां लेकर आते। क्या देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है, बीसीसीआई डोमिनेट करती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ना कोई सोचे। दूसरी बात ये, पैसा वैसा सब जनरेट करती है। आईसीसी इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। वो जरूर गैप निकालेगी कोई ना कोई, अगर ये 2 लीग कराना चाहिए, बायलैटरल सीरीज का सेटअप करेगी, इधर उधर किसी न किसी को कभी कम मैच करवा दिए, कभी क्या करवा दिया। लीग वो सिंगल लीग बेसिस पे करा सकते हैं, सिंगल लीग पे, और बाकी डबल लीग पे, जिस तरह डबल लीग हो रही है। कुछ कर रहे हैं। अब आप सेकंड लीग की बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहीं सुन रहा था कि T10 लीग की भी बात हो रही है। आईपीएल T10 लीग भी इस तरह कुछ करने की सोच रहे, तो मतलब यानी वो डोमिनेट करती है, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। इंडियंस ने सारी लीग खरीद ली ज्यादातर जो हो रही है, और प्लेयर से वो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करे तमाम लीग्स का। तो आप नहीं समझते इंटरनेशनल क्रिकेटर किस तरह से जब कॉन्ट्रेक्चुअली वो बाउंड हो जाएंगे। नाम वही है इंडियन टीमों के, देखें आप साउथ अफ्रीका लीग हुई, IL T20, कई हर जगह उनके नाम हुई, तो आप उससे फर्क पड़ेगा फिर? मतलब नहीं, फर्क तो पड़ेगा, मगर जो स्मार्ट क्रिकेटर है ना, वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल वाली लीग के थ्रू बाउंड हो रहे हैं। आप ये उनको देखने का जो उसकी $15 बिलियन का मार्क छू चुकी है। ऐसे में जो क्रेज सामने आ रहा है और जिस तरीके की इस समय पैसे के आने की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग खिलाड़ियों को एक लिमिट तक एक रूल के अनुसार पैसे दिए जाते हैं। अगर वो नल एंड वॉइड हो जाता है, वो रूल चेंज हो जाता है, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे खिलाड़ियों को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसे में क्रिकेट दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाला स्पोर्ट बन जाएगा। और बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में जिस तरीके से खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं, उस तरीके के पैसे, उस तरीके का अमाउंट खिलाड़ियों को क्रिकेट में देखने को मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के अलावा, इस सब कॉन्टिनेंट के अलावा कहीं भी क्रिकेट इतना नहीं देखा जाता, कहीं भी क्रिकेट इतना ज्यादा पैसा नहीं बना के देता है। बात करें प्लेयर्स की या फिर इन्वेस्टर्स की, किसी को भी। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और खासकर इंडिया में ही क्रिकेट की जो वैल्यू बढ़ रही है इस समय, उससे क्रिकेट की भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो PSL था, इनका फ्लॉप शो था, वो इस समय खत्म हो चुका है। और उसके खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि IPL की तरफ देख रहे थे, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करने की कोशिश की थी, कुछ हो जाए, थोड़ा सा अगर इस साइड अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट, चाहे पैसे देके बनवाना पड़े, अगर बन जाए तो फिर उनका काम चल जाएगा। लेकिन जो रिस्पॉन्स भारत की तरफ से गया है, उससे एक बात स्पष्ट हो चुकी कि पाकिस्तानियों की IPL में एंट्री नहीं होने वाली है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए समस्या खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्सी की कगार पे है और उनकी क्रिकेट, जिसे की आर्मी पूछती भी नहीं है, जिसका पैसा रख लेती है, उसका भविष्य पाकिस्तान में अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आर्मी के पास और प्रायोरिटीज हैं जिनके लिए उसे पैसा खर्च करना होता है। ऐसे में जो एसेंशियल चीजें हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान में पैसा खर्च होगा बजाय क्रिकेट के। तो क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं या जो क्रिकेटर हैं, उन्हें पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब भारत की IPL की पाकिस्तान में चर्चा हो रही थी, उस पर पाकिस्तानी एंकर और जो भूतपूर्व क्रिकेटर थे, वो भारत की सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। दोस्तों, पाकिस्तान से आ रही इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।